जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने 105 प्रश्नों को देख लिया है। बाकी के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है कि पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? काव्य में, गीति काव्य में, विरह काव्य में कि काव्य नाटक में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है कि पंत की जो रचना रजत शिखर है वो काव्य नाटक की श्रेणी में आएगी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। 107 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हरिवंश राय बच्चन जो है ये प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? छायावादी कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, प्रेम और मस्ती के कवि, प्रयोगवादी कवि? तो दिनकर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के वर्ग में रखा जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का, नागार्जुन का, धूमिल का, मुक्तिबोध का? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन का वास्तविक नाम है। तो 109वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो 110वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नागार्जुन जो थे इनकी रचना है, इनकी कविता है क्या? प्रेत का बयान। तो 110वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल? तो 111वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। गीत फरोश प्रसिद्ध कविता के जो रचनाकार हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद, विशिष्टाद्वैतवाद? तो प्रगतिवाद का जो संबंध है वो मार्क्सवाद से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता रचना किस कवि ने की है? त्रिलोचन ने, धूमिल ने, नागार्जुन ने कि दिनकर ने? तो 113वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न है फूल नहीं रंग बोलते हैं प्रसिद्ध काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? केदारनाथ अग्रवाल का, रामविलास शर्मा का, त्रिलोचन शास्त्री का कि धूमिल का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। फूल नहीं रंग बोलते किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का है। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1920 से लेकर 1936 ईस्वी कि 1936 से 1943 ईस्वी कि 1950 से 1960 ईस्वी कि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक जो है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? त्रिलोचन, धूमिल, सुमन, नागार्जुन? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये नागार्जुन थे। ये मैथिली में जो है यात्री नाम से जो है अपनी रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिओत, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हरिओद जो है ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है कि शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो 118वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है।
इसमें क्या किया गया है, इसमें स्थूल सौंदर्य के स्थान पर क्या किया गया, सूक्ष्मभावी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। यह पंक्ति किस कवि की है, केदारनाथ अग्रवाल की, रामविलास शर्मा की, राघव की, नागार्जुन की। तो 119वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है कि इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो 120वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। इसमें ऑप्शन डी सही था। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना का चित्रण, महाभारत की कथा का पुनराख्यान। तो 121वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो ऑप्शन ए है, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में कि 1940 ईस्वी में। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। तो 122वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना सर्वप्रथम हुई थी वो लंदन में हुई थी। तो 123वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिनके पास गरल हो। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है, उर्वशी की, रेणुका की, हुंकार की कुरुक्षेत्र की। तो 124वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये कुरुक्षेत्र से ली गई है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है, बर्ट्रैंड रसेल का, कि वर्ड्सवर्थ का, कि D.H. लॉरेंस का, कि कीट्स का। तो 125वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है कि D.H. लॉरेंस का प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 126वां उर्वशी का काव्य रूप क्या है, महाकाव्य है, कि खंड काव्य है, कि गीति नाट्य है, कि प्रबंध काव्य है। तो उर्वशी जो है एक गीत नाट्य है। क्या है, गीत नाट्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो वैदेही वनवास है। ये जो है दिनकर की रचना नहीं है, किसकी है, यह हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है 128वां, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था, 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी। उर्वशी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गा कोकिल बरसा पावक कड़ में कोयल किसका प्रतीक है, कवि का प्रतीक, बसंत के दूत का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, किसी का नहीं। तो गा कोकिल बरसा पावक कड़ में ये जो कोयल है ये कवि का प्रतीक है। 129वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है, जूही की कली की, कि राम की शक्ति पूजा, कि सरोज स्मृति, कि वह तोड़ती पत्थर। तो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये पंक्ति जो है वह तोड़ती पत्थर जो है वह तोड़ती पत्थर नामक कविता से ली गई है। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, बहुत ही अच्छी कविता है ये, तो उसकी ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है,
तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का जो प्रारंभ है वो तार सप्तक से जो है माना जाता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय कि धर्मवीर भारती। तार सप्तक के जो संपादक थे वो अज्ञेय थे। 132वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी से, 1943 ईस्वी या 1949 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1943 ईस्वी से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरना वह साधन है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, शमशेर का कि रामविलास शर्मा का। तो ये जो है कथन जो है वो अज्ञेय का कथन है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद की अंतश्चेतनावाद। तो 135वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रयोगवाद। यही जो है बाद में चलकर नई कविता का रूप ले ली। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1935 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1943 ईस्वी। तो 136वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो इसमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें से जो है केदारनाथ सिंह जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। बाकी भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन और रामविलास शर्मा ये सभी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में कि चौथा सप्तक में? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो इनको जो है दूसरे सप्तक में स्थान मिला है। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी। इसका जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से 1957 ईस्वी माना जाता है। बाकी तार सप्तक की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1951 ईस्वी से शुरू हो गई थी। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1957 ईस्वी सही माना जाएगा। आखिरी प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। हम सभी आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को 35 प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं, जिनमें से आज की भी जो वीडियो है उसमें से हमारे 35 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी भी होती रहे और जो है इसका लाभ भी मिलता रहे। धन्यवाद।